जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब राम मंदिर निर्माण में कुछ बातें मैंने आपको बताई, इनके बारे में अब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो अयोध्या की खासियत क्या है। जो भगवान राम की जन्मभूमि है वो अपने आप में तीर्थ क्षेत्र है। क्यों है वो, क्या खास बात है वहाँ पे। फिर सरयू नदी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहली बात तो सरयू नदी है, वहाँ पर उत्तर में होनी चाहिए। किसी भी जगह जब मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पर पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, बारहमासी नदी या कोई झील या तालाब, तो यहाँ पर है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मकान, ये मंदिर जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर जो 64 पद वास्तु बना के उसमें बनाना चाहिए मंदिर, बीच के 4 पदों में, तो इसका क्या प्रोपोर्शन है बाकी सारी ज़मीन के हिसाब से, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर 17 फुट ऊंचा कुर्सी तल है, प्लिंथ लेवल, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अष्टकोणीय गर्भगृह 8 नंबर जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पूर्वमुखी मंदिर मैंने बताया, भगवान राम सूर्यवंशी हैं, सूर्य के उदय होने की दिशा है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। तांबा, इसके बारे में मैंने बताया आपको। हर खंबे में मूर्तियाँ होंगी, 16 मूर्तियाँ बताई जा रही हैं, तो उनके बारे में सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब आइए, राम मंदिर के लिए मूल डिज़ाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा फैमिली है। इनका बहुत पीढ़ियों से ये काम है इनका, ये मंदिर निर्माण का, मंदिरों के डिज़ाइन का। इनका सैकड़ों मंदिर इन्होंने बनाए इनकी फैमिली ने, तो इनको सोमपुरा फैमिली कहते हैं। इन्होंने मूल डिज़ाइन तैयार किया था। मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा। इन्होंने ही गुजरात में अक्षरधाम मंदिर डिज़ाइन किया था। और इनके दादा प्रभाकर जी सोमपुरा हैं, उन्होंने सोमनाथ मंदिर डिज़ाइन किया था। जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त सोमनाथ मंदिर बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल उसमें इन्वॉल्व रहे थे। उनके 2 बेटे हैं, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। और मज़ेदार चीज़ ये है, चंद्रकांत सोमपुरा, इनके पास कोई आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है इनके बेटे, लेकिन ये इनके पास ये आर्किटेक्ट भी हैं क्वालिफाइड। निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ये भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉपर आर्किटेक्चर की डिग्री हो, क्योंकि इनका पुश्तों से चला रहा काम, पैतृक परंपरा में सीखे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 2020 में नया डिज़ाइन तैयार किया। उसमें क्या फ़र्क है, पहले वाले में क्या फ़र्क है, मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको पहले ही। अब ये राम मंदिर भव्य और दिव्य, इसका क्या मतलब है, और राम का क्या मतलब है, भगवान का क्या मतलब है, ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ये बनाया जाएगा 10 एकड़ में, और बाकी लगभग 57 एकड़ ज़मीन ये सुंदर राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित होगी। अब आप देखो, मंदिर 265 फीट चौड़ा है और लंबा कितना है, 360 फुट, और 161 फुट ऊंचा है। तो लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना हुआ, 360 लंबाई 235 चौड़ाई, तो ये हो गया 1.53, मतलब 1:1.5 का रेशो है। तो वास्तु यही कहता है कि भाई लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कितनी है, लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। तो ठीक है, बढ़िया, ये अनुपात बढ़िया है। एक बार जब ये पूरा हो जाएगा मंदिर, ये मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो जाएगा। और ये भारतीय मंदिर की वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया, नागर स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नागर शैली में क्या है, मंडपों को शिखर से सजाया जाता है। हर एक मंडप के ऊपर शिखर होते हैं। हमारे यहाँ 5 मंडप है ना इसमें, राम मंदिर में मैंने बताया आपको, उनके ऊपर शिखर, और फिर मुख्य गर्भगृह एक शिखर वहाँ पर। और इसमें जगती जो प्लिंथ लेवल है 17 फुट ऊंचा होगा। ठीक है, आम घरों में आप देख लो, इतने में तो 2 मंजिल हो जाती हैं घर की, इतने ऊंचाई पे मंदिर बनाया जा रहा है। और इसमें 3 मंजिलें होंगी, मुख्य जो मंदिर होगा उसमें 3 मंजिलें होंगी, गूढ़ मंडप भी और गर्भगृह 3-3 मंजिल का होगा वो। और ये मैंने बता दिए पहले, इसके मंडप 5 मंडप कौन कौन से हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। गर्भगृह 161 फुट ऊंचा होगा। गर्भगृह के अंदर जो मुख्य गर्भगृह वो ऑक्टेगनल अष्टकोणीय होगा, उसको अष्टस्त्र भी कहते हैं। और उसकी हर एक जो साइड है ना 20-20 फुट की है, 20 बाई 20 फुट है अंदर, मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक नापेंगे तो 20 फुट बाई 20 फुट का होगा अंदर गर्भगृह। और देश में शायद सबसे बड़ा, क्योंकि गर्भगृह बहुत छोटे छोटे होते थे मंदिरों के, शुरुआती मंदिर थे बहुत छोटा गर्भगृह था, फिर धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं वो।
क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं दर्शन करने वाले। तो गर्भगृह कहाँ होगा पूरे मंदिर में? पश्चिम में। तो गर्भगृह क्या है? गर्भगृह मंदिर का वो भाग है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना होती है, ठीक। और ये कहा गया है अन्य कोई भी माप गर्भगृह से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गर्भगृह को सबसे ऊंचा बना देते हैं कम से कम, मतलब गर्भगृह सबसे ऊंचा होना चाहिए। गर्भगृह इन जनरल तो छोटा होता है लेंथ विड्थ के हिसाब से, उस हिसाब से मंडप बहुत बड़े बड़े होंगे, तो माप बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये हाइट सबसे ऊंची होनी चाहिए नॉर्थ इंडियन सिस्टम में, जो नागर शैली में। और गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। शास्त्रों में ये कहा गया है भगवान विष्णु को अष्टाकार पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको अष्टकोणीय आकार। तो भगवान विष्णु का मंदिर अष्टकोणीय होगा गर्भगृह जो है। और विड्थ 16 फुट है सीढ़ियों की। कुल 366 स्तंभ होंगे, हर स्तंभ में 16 मूर्तियाँ होंगी, नीचे 4, बीच में 4 और ऊपर 8, इस तरह से कहा जा रहा है। रामलला पहली मंजिल पर विराजमान होंगे और मैंने बताया 2 मूर्तियाँ होंगी उनकी वहाँ पर गर्भगृह में। ग्राउंड फ्लोर पे एक चल एक अचल, ठीक है। अचल मूर्ति नई बनाई जा रही है जो कि खड़ी हुई होगी धनुष बाण लिए हुए, और चल मूर्ति बैठी हुई है, वो जो अभी वर्तमान मंदिर है उसमें विराजमान है जो वही होंगे। राम मंदिर दूसरे मंजिल पे होगा, उसमें सीता मैया होंगी, हनुमान जी होंगे, उनके भाई होंगे तीनों। तीसरी खाली रहेगी मंजिल, केवल समानुपात बनाए रखने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए मंदिर को वो तीसरी मंजिल बनाई गई है, अदरवाइज उस पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं होगी। पुराने समय में नृत्य और रंग मंडप देवदासियों द्वारा नृत्य करने हेतु प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो नाम है केवल नृत्य मंडप या रंग मंडप। रंग भी खेला जाता था उस वक्त में जिस तरह होली खेली जाती है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें, बस नाम है ये। तो अब उनका उपयोग लोग भगवान राम का 3 ओर से दर्शन करने के लिए कर सकेंगे, क्योंकि राम राग रंग से दूर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। 4 द्वार होंगे जो मैंने शुरू में भी बताया आपको, उनमें मुख्य द्वार पूर्व में होगा, उसको कहा जा रहा है सिंह द्वार होगा, वो लायन गेट। ट्रस्ट जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर की अस्थाई स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है, उसको बाद में एक स्थाई मंदिर बना दिया जाएगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो मंदिर होंगे उनकी हम बात कर चुके, 3 से 3.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा ये माना जा रहा है। और फिर मंदिर परिसर में एक नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी, उसमें 27 नक्षत्रों के अलग अलग पेड़ पौधे कहे गए हैं, वो लगाए जाएंगे उसमें, हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, तो 27 नक्षत्रों के 27 प्रकार के पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि आप मान लो जन्मदिन वहाँ मनाते हो तो अपने जन्म वाले दिन आप अपने नक्षत्र के हिसाब से वो पेड़ चुन के वहाँ पर बैठकर भगवान राम का नाम ले सको। और वाल्मीकि रामायण में वर्णित पेड़ पौधे हैं जो उनको राम मंदिर परिसर में लगाया जाएगा, मतलब जो शुभ माने गए हैं। तो पेड़ पौधों का अपना वास्तु है, और पूरे क्षेत्र का नाम वाल्मीकि रामायण के नाम पे रखा जाएगा। फिर और क्या किया जा रहा है, भूमि पूजन के लिए एक ताम्र पत्र तैयार किया जा रहा है, उस पर संस्कृत भाषा में राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी अंकित होगी और उसको फिर मंदिर की नींव में दबा दिया जाएगा। मंदिर का नाम, मंदिर का स्थान, नक्षत्र, समय सब लिखा जाएगा उसमें, ताकि हजारों साल बाद भी कभी खुदाई हो तो पता चले, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कोर्ट केस में। अल्टीमेटली ASI ने खुदाई की, वहाँ पे जो मिली मूर्तियाँ और अवशेष उनके बेस पे डिसाइड किया गया कि यहाँ राम मंदिर था। फिर आइए मंदिर वास्तु के बारे में और क्या है बातें, कि इजीली अप्रोचेबल गॉड, जो देवता बड़ी आसानी से मिल जाएं, सुगमता से प्राप्त होने वाले भगवान कालांतर में बहुत कम फल देते हैं, नगण्य ना के बराबर फल होता है, इजीली आपको दिख जाएं, दर्शन हो जाएं। तो अब इसलिए क्या है, मंदिर को 17 फुट ऊंची जगती पे बनाया जा रहा है। बाहर इतनी दूर गाड़ी रोक देंगे, वहाँ से आपने पैदल आना है, फिर आपको अंदर लाइन लगेगी, वहाँ आपको फिर दर्शन के लिए आप अंदर चढ़ोगे, अंदर फिर आपको 36-32 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, कितनी देर में टाइम आएगा, पूरी आपकी
आप समझ लीजिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी मंदिर को ऊंचाई पर स्थापित जब करेंगे तो उसका महत्व तो बढ़ता है। जब आप पहाड़ चढ़ते हो, आप सोचो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे दर्शन के लिए, उतनी ज़्यादा आपके मन में श्रद्धा पैदा होगी। तो ये श्रद्धा पैदा करने का एक तरीका है, जो कि साउथ में पहले से ही पहाड़ों पे मंदिर हैं, इसलिए वहाँ जगती नहीं बनाते जनरली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जगती इसलिए बनाई जाती है, वो एक किस्म का पहाड़ है, आर्टिफिशियल माउंटेन के ऊपर चढ़ते 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 इतनी देर में नंबर आए, मेहनत करनी पड़े, तो अब आपको लगेगा इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तब श्रद्धा पैदा होगी। दूसरा ये है, उत्तर भारत में मंदिर कहे गए थे शहर के उत्तर की तरफ स्थापित करने के लिए, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर दिशा में ढलान होनी चाहिए। अब उत्तर दिशा में ढलान है तो पानी भर जाएगा, और दूसरे यहाँ नदियाँ हैं बहुत सारी, और प्लेन एरिया, बहुत प्लेन एरिया, बहुत बड़े बड़े विशाल मैदान हैं उत्तर भारत में, तो वहाँ पे पानी भर जाता, और कोई एनक्लोजर था नहीं, बड़ी बड़ी दीवारें थी नहीं, तो इसलिए भी जगती बनाई गई कि जगती बनाएंगे तो जब बाढ़ आती है हर साल, उस वक्त में मंदिर बचा रह सके बाढ़ से, ये मतलब भी था उसका, उसकी सैंक्टिटी बनी रहे। जबकि साउथ के मंदिरों में दीवार बना देते थे, परकोटे बना देते थे इतने बड़े बड़े, तो उनकी सैंक्टिटी वैसे बनी रहती थी, और वो पहाड़ पे था, ऊंचाई पे था, तो वहाँ पानी जाने का मतलब ही नहीं है, तो इसलिए उसमें जगती नहीं बनाते थे। तो ये जो है ना, यहाँ का अपना एनवायरनमेंट है, पूरा जो यहाँ का लैंड स्ट्रक्चर है, पूरा यहाँ की टोपोग्राफी कह लो, वो है, उसकी वजह से यहाँ पर स्पेशल टाइप की नागर शैली विकसित हुई, और वहाँ पे द्रविड़ शैली। तो एक कहावत है यहाँ पे राजस्थान में, उसमें क्या कहा है, नेड़ो तीर्थ गांव गुरु, गलियाँ हंदा देव, इतरारी महिमा नहीं संत भाख्या सहदेव। सहदेव नाम के कोई संत हुए होंगे, उन्होंने कहा जो तीर्थ नज़दीक है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, गांव का जो गुरु है अपने ही गांव में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, गलियां अंधा देव, आपकी गली में जो देवता का मंदिर है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी महिमा नहीं होती कोई। तो इसलिए मंदिर को इस तरह बनाओ कि वो दुर्गम हो जाए, इजीली अप्रोचेबल ना हो, वहाँ तक पहुँचने में मशक्क़त करनी पड़े, टाइम स्पेंड करना पड़े, पैसा स्पेंड करना पड़े, तब उसकी वैल्यू बनती है। और ये सब मंदिर कॉम्प्लेक्स ये इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि आपको वहाँ तक जाने में अच्छा खासा मशक्क़त करनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज की डेट में जो लोग एक मंजिल तक के लिए लिफ्ट यूज़ करते हैं, आप सोचो वहाँ 17 फुट तो आपको वैसे चढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद फिर और ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए चढ़ना पड़ेगा, और एनक्लोज़र है, फिर उससे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहाँ लोग बैठे होंगे पुलिस के, आर्मी के। तो राम मंदिर जो ये वाला है, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की गुजरात चालुक्य शैली में डिज़ाइन किया गया, ठीक है। एग्जैक्ट ये नागर शैली नहीं है, गुजरात चालुक्य शैली है, इसको बेसर शैली भी कहते हैं। तो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिली जुला रूप है ये, उसको बेसर शैली या चालुक्य शैली भी कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली में क्या है, मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक या तो गोलाकार होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार, या अर्ध गोलाकार होता है, सेमी सर्कुलर, ठीक है। अब आपने देखा ये मंदिर क्या है, सेमी सर्कुलर है, बेशक कह लो ऑक्टेगनल है, लेकिन बाहर से तो आपको सेमी सर्कुलर दिख रहा है। तो बेसर शैली के उदाहरण है, वृंदावन में वैष्णव मंदिर है जिसमें गोपुरम भी बनाया गया। गोपुरम साउथ के मंदिरों में ही होते हैं, या फिर उड़ीसा के मंदिरों में गोपुरम है। उत्तर भारत के मंदिरों में गोपुरम नहीं थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ गोपुरम बनाओ ताकि साउथ वालों को भी लगे ये तुम्हारा मंदिर है। तो यहाँ वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है, आप देखो ये वृंदावन का वैष्णव मंदिर है, बहुत पुराना। अब आप देखो ये ऑक्टेगनल है वैसे, लेकिन मोटा मोटी क्या कहेंगे इसको, सर्कुलर, हेक्सागन या ऑक्टेगन है ये, ठीक है। और ये गोपुरम बना रखे हैं, ये गोपुरम है यहाँ पे, ये पिरामिड शेप का इसका ऊपर है शिखर। इधर देखो यमुना दिख रही है, यहाँ पर यमुना नदी के किनारे है, ये देखो जी हेक्सागन। तो यहाँ से आप दर्शन करो, ये ऊपर तक
उस शेप में है, ठीक है। और पूरा अलग से खड़ा है, इसके साथ अब दूसरा ये बना दिया ये। तो ये वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। अभी इसके बारे में जनरल डिस्कशन कर रहे हैं आज हम। तो ये माना जा रहा है राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है राष्ट्र के सम्मान का मंदिर है, टेम्पल ऑफ नेशनल ऑनर, और ये संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। संकल्प किया था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो सिद्ध हो गया अब। और टाट से ठाठ तक की यात्रा है भगवान राम की। अभी टाट के मंदिर में विराजमान है वो, और फिर अब ठाठ का मंदिर होगा, बिल्कुल सोने का सिंहासन होगा। इतना आलीशान मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य। वहाँ पर वो विराजमान होंगे। 5 अगस्त 2020 में शुभारंभ किया गया था इसका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और ये अब आप देखो 2024 में 22 जनवरी को अभी इसका उद्घाटन होगा, पूरा नहीं हो जाएगा कोई अभी। ये प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे के लगभग अभिजीत मुहूर्त होता है। मिड डे टाइम एक अभिजीत मुहूर्त होता है, एक मिडनाइट टाइम अभिजीत मुहूर्त होता है। भगवान कृष्ण रात वाले अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए थे, भगवान राम दिन वाले अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए थे। तो प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 जनवरी से आम लोगों के लिए प्रवेश आरंभ हो जाएगा, लेकिन मंदिर का निर्माण चलता रहेगा, वो ख़त्म नहीं होना। अभी दिसंबर 2024 तक ऊपर का भाग तैयार हो जाएगा मंदिर का और परकोटा भी तैयार हो जाएगा, जो सर्कम एम्बुलेशन के लिए, मतलब मंदिर की परिक्रमा करने के लिए जो है वो। तो तीनों मंजिलें इसकी ये कहा जा रहा है जनवरी 2025 तक हर हाल में पूरी हो जाएंगी। मंदिर का निर्माण टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, लार्सन एंड टूब्रो ये कर रहे हैं, और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं इसमें, आईआईटी, कई सारी आईआईटी। मंदिर का क्षेत्र मेनली 2.77 एकड़ का है, जिसके बारे में सबसे बड़ा झगड़ा था। पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ का है। इसके बारे में बार बार अलग अलग वो आ रहे हैं आंकड़े, ठीक है। कुल 366 स्तंभ हैं। पहली मंजिल पर 160, कई जगह 170 कहा जा रहा है, दूसरी मंजिल पर 132, तीसरी मंजिल पर 74। प्रत्येक स्तंभ पर 25 से 30 मूर्तियाँ, 25 तो नहीं होंगी, ये किसी का वो था इंटरव्यू, क्योंकि मूर्तियाँ भी पहले तो सारे स्तंभ वो इवन नंबर में होने चाहिए, फिर मूर्तियाँ भी इवन नंबर में होनी चाहिए, ऑड की बजाय। तो ये कहा जा रहा है इनमें से केवल 70 पे काम पूरा हो पाएगा, इतने स्तंभों में से। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद भी काम चलता रहना है। दूसरी मंजिल पर राम परिवार विराजमान होगा। पहली मंजिल पर मैंने बताया ना केवल राम लला विराजमान होंगे, 2 विग्रह होंगे उनके स्थापित, एक चल एक अचल। दूसरी मंजिल पर राम जानकी होंगे, तीनों भाई होंगे और हनुमान जी होंगे। ये राम परिवार होगा पूरा। गर्भगृह के ये कहा जा रहा है दरवाजे स्वर्ण मंडित होंगे, सोने से, सोने के पत्रे चढ़ाए जाएंगे उन पे, और उन पे गरुड़ उकेरे हुए होंगे। दरवाज़ों पर, दरवाज़ों की जो लकड़ी आ रही है वो महाराष्ट्र के जंगलों से आ रही है, ठीक है। उन पर गरुड़ उकेरे जाएंगे। अब आप देखो गरुड़ क्या है, वाहन है भगवान विष्णु के, और भगवान राम क्या हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और मंदिर के एक तरफ गरुड़ भी होंगे, एक तरफ हनुमान जी भी होंगे। हनुमान जी भगवान राम के वाहन हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग से लेके गए थे उनको कंधे पे बैठा के। गर्भगृह के द्वार के ठीक ऊपर भारी शेष शाही विष्णु ब्रह्मा शिव ये स्थापित होंगे। तो त्रिमूर्ति जो हैं वो भी होंगी बाहर। मुख्य द्वार अब पूर्व में होगा, सिंह द्वार कहा गया उसको। अब जो नागर शैली के मंदिर हैं उनमें आप देखो कामुक चित्र हैं। उज्जैन, ये आपके भारत में, उत्तर भारत के कई सारे जो मंदिर हैं उनमें कामुक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और वो बढ़िया मानी जाती हैं। लेकिन ये क्योंकि भगवान राम का मंदिर है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मुझे नहीं लगता उस तरह की कामुक प्रतिमाएं, सेक्स करती हुई आकृतियां वो इस मंदिर के बाहर स्थापित होंगी।
फिर दूसरा, और उत्तर भारत के मंदिरों में क्या है, गंगा यमुना की प्रतिमाएं, गंगा देवी मानी गई हैं, यमुना देवी मानी गई हैं, उनकी देवी रूप की प्रतिमाएं स्थापित करना मंदिर के मुख्य द्वार पर आम बात है नागर शैली के मंदिरों में। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी गंगा यमुना की प्रतिमाएं बनाई जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता आगे। ठीक है। फिर जो दक्षिण का द्वार होगा, निकास द्वार कहा जा रहा है उसको, वहाँ से श्रद्धालु जो हैं वहाँ से निकाले जाएंगे, तो उसको गज द्वार कहा जा रहा है, उसका नाम होगा गज द्वार। मुख्य द्वार गोपुरम शैली में बनाया जाएगा, दक्षिण के मंदिरों के समान। जो दक्षिण में कहा जा रहा है ना, दक्षिण की जो शैली है उसमें द्वार बनेगा। तो जैसे उनके पास रिसोर्सेज होंगे या ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, आगे वो फिर इस पे काम शुरू करेंगे। तो मुझे नहीं लगता 5-7 साल ये काम रुकेगा, ये चलता ही रहना, देख लेना आप। ये जैसे जैसे ज़मीन एक्वायर होगी, नई नई योजना बनती जाएगी, कोई पैसे की कमी है नहीं, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो उसमें वो कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी। पूजा शुरू हो जाएगी हाँ 22-23 जनवरी से। तो मंदिर में प्रवेश से पहले एक और हनुमान जी, दूसरी ओर गरुड़ जी वो दिखाए जाएंगे। तो मैंने बताया गरुड़ जी क्या है, विष्णु के वाहन है, और हनुमान जी भगवान राम के। मंदिर की आंतरिक दीवारों पर भगवान राम के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाएंगे, और हर कलाकृति की अपनी कहानी है, हर कलाकृति की स्टोरी होती है एक। और जब गाइड आप देखना वहाँ जाएंगे आप, तो गाइड बताया करेंगे। फिर ये देखो, ये जगती है, ये है ना, ये पॉइंट, ये पूरा फर्श का ये जो लेवल है इसको कहते हैं जगती या प्लिंथ लेवल। अब ये होगी 17 फुट ऊंची, और ये जो लेवल है ज़मीन का, यहाँ से ये दीवार है, ये समझो 17 फुट है इसकी हाइट। तो ये दीवार पूरी यूज़ की जाएगी, चारों तरफ जो दीवार है ना ये यूज़ की जाएगी। बाहरी तरफ निचली जगती के ऊर्ध्वाधर भाग में पैनल होंगे। तो जो वर्टिकल पार्ट है ना 17 फुट का, लोअर प्लिंथ का आउटर साइड, इस पर पैनल बनाए जाएंगे, और उनमें वाल्मीकि रामायण में बताए भगवान राम के जीवन से संबंधित प्रसंग वो चित्रित किए जाएंगे इस दीवार पे। भाई चारों तरफ मिल गई इतनी बड़ी दीवार, और फिर 17 फुट हाइट है, सोचो 17 फुट कम होती है। तो उस पर भगवान राम के जीवन से संबंधित प्रसंग वो चित्रित कर देंगे पैनल में, या इंडिविजुअल मूर्तियाँ बना के भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये इसको ज़रा, अब ये है दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल है, इस पे ये देखो, ये पैनल जो है ना, ये सब तरफ इस तरह से इनमें इतनी सारी पंचतंत्र की, हितोपदेश की कहानियाँ वो चित्रित कर रखी है इसमें सारे में। दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रखी हैं, ये है पूरा का पूरा, ये जगती की हाइट है। इस सारे को यूज़ कर लिया गया, इसके गिर्द आप घूमोगे इतना मज़ा आता है इसको देखने में। ये देखो ये, ठीक है। तो ये जगती, ये पूरा हाइट है, ऊपर जाके यहाँ पहुँच गए आप, ये फिर मंदिर का लेवल आ जाता है। ठीक है। फिर आ जाओ, आम श्रद्धालु गूढ़ मंडप तक जा सकते हैं, अंदर नहीं जा पाएंगे, गर्भगृह में नहीं जा सकते। गूढ़ या गुरु मंडप कह रहे हैं इसको, कुड़ू मंडप कह रहे हैं, वहाँ तक ही जा सकते हैं। पहला मंडप 1 मंजिला होगा, उसके ऊपर फिर शिखर हो जाएगा। दूसरा जो नृत्य मंडप है, चौथा जो प्रार्थना मंडप है, और 5वां कीर्तन मंडप है, ये 2-2 मंजिला होंगे। ठीक है। और तीसरा मंडप जो गूढ़ मंडप है और मुख्य गर्भगृह, ये 3 मंजिला होंगे। और हर एक मंजिल की ऊंचाई ये कही जा रही है कि 20 फुट की होगी। अब हम यहाँ वास्तु के हिसाब से बताएंगे फिर आपको कि सही है ये नहीं है। अभी मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आपको, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता भी रहा हूँ वास्तु एंगल से। तो गुंबद में डिज़ाइन नागर शैली के अनुसार पहले मंजिल पर गुंबद 1 है जो शुरू में रंग मंडप है। दूसरी मंजिल पे गुंबद 3 है, ठीक है। और तीसरी मंजिल पे गुंबद 2 है। सभी शिखर अष्टकोणीय होंगे ये कहा जा रहा है। फिर इसमें चतुष्कोण का भी यूज़ हुआ है। फर्श पे अष्टकोणीय आकृतियाँ बनाई जा रही हैं, ऑक्टेगनल शेप बनाई जा रही हैं फर्श पे, आपको दिखाएंगे हम बाद में। मंदिर की दीवारों के भीतर कभी 5 मंदिर बनाने की बात कर रही है, कभी 7 मंदिर, कभी और सारे मंदिर बनाने की बात चल रही है। फिर ये कहा जा रहा है पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर में 36 दरवाजे होंगे,
इनमें से 18 गर्भगृह होंगे, हर एक दरवाजे पे 3-3 किलो सोना मढ़ा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं, फाइनल नहीं है कुछ ये। मंदिर का परकोटा ये फाइनल है, लगभग 795 मीटर इसकी पूरा परिक्रमा करोगे ना एक बार में, 795 मीटर परिक्रमा करनी पड़ेगी। और परिक्रमा मार्ग 2 लेवल हैं इसके, ऊपर सामान्य श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे और नीचे इसमें सुरंग के अंदर पंचकोसी परिक्रमा होगी, 5 कोस की परिक्रमा। जिस तरह यहाँ पे ब्रज मंडल में 84 कोस की परिक्रमा भी होती है, ठीक है ना, ऐसे। मंदिर की सुरक्षा का उद्देश्य भी है ये। अब ये परकोटा नॉर्थ इंडियन सिस्टम में नहीं था, नागर शैली में, ये साउथ में था, उसको यहाँ पे ले लिया इन्होंने। तो यहाँ परकोटा बनाने के कई फ़ायदे होंगे। पहला तो सैंक्टिटी बनी रहेगी मंदिर की, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। फिर इसका क्या होगा, सुरक्षा भी हो सकती है मंदिर की। तो मंदिर में क्योंकि यहाँ पर बहुत झगड़े रहे हैं, कोर्ट केसेस, और इस यहाँ की वजह से इतनी ज़्यादा मारकाट भी मची है, हज़ारों लोग उन्होंने बलिदान दिया है, ठीक है, आतंकवादी हमला यहाँ हो चुका। तो ये जो परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं। इसका एक पर्पज़ ये भी है कि पूरे मंदिर की सुरक्षा हो सके। इसमें जब आप इसकी परिक्रमा करोगे तो अंदर की तरफ मंदिर दिखेगा, लेकिन बाहर की तरफ खुली जगह नहीं रखी जाएगी, बाहर की तरफ वो बंद रखा जाएगा लगभग। अंदर की तरफ आप हमेशा परिक्रमा करते हो तो मंदिर आपके परिक्रमा करेंगे क्लॉकवाइज, तो आपके राइट में रहेगा मंदिर हमेशा, ठीक है। और इसमें भी ये जो परिक्रमा पथ है पूरा, इसमें 100 कांसे के पैनल लगाए जाएंगे, कांसे के। भगवान राम के आदर्श जो रहे हैं उनकी इमेजेस कम से कम 100 पैनल बना के ब्रॉन्ज के वो लगाई जाएगी। और ये कहा जा रहा है मंदिर में अगर 800 करोड़ खर्च होने हैं तो ये परिक्रमा पथ पे 950 करोड़ खर्च होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में ग्रेनाइट यूज़ होगा, ज़्यादा मात्रा में मार्बल यूज़ होगा, और बहुत सारी संस्थाएं, विज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है इसमें मंदिर में पूरे में, केवल वास्तु का नहीं, विज्ञान का भी प्रयोग हो रहा है। पुणे की का खगोलीय संस्थान है, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। तो कई सारे संस्थान हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं अब कि भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ दोपहर को 12:30 बजे, ठीक है। तो उस वक्त उनके ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ें। ऊपर जो गर्भगृह है उसमें ऊपर से कुछ जगह खुली होगी, वहाँ से वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, ऐसे उपकरण बनाएंगे, ऐसे गैजेट बना रहे हैं कि रामनवमी के दिन पूरे दिन में 12 बजे जब भगवान राम का जन्म हुआ उनके ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ें, ठीक है। भगवान राम क्योंकि सूर्यवंशी हैं, उनका जन्म हुआ चैत्र शुक्ल नवमी को, और सूर्य क्या ऊर्जा का स्रोत है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता चौड़ा किया जा रहा है, वो मैंने पहले बता दिया। जब आप एक बार सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो भगवान राम की मूर्ति तक पहुंचने में आपको 390 फुट चलना पड़ेगा। जो चेयरमैन है श्री राम मंदिर निर्माण समिति के, नृपेंद्र मिश्र, उनका कहना है कि गर्भगृह गोलाकार होगा, कभी कह रहे हैं वो अर्ध गोलाकार होगा, पहले कहा जा रहा था कि वो ऑक्टेगनल होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी वास्तु को ध्यान में रखते हुए सोमपुरा परिवार का क्या विचार है कि इसको पीछे सेमी सर्कुलर कर दो, ताकि आपकी नज़र फिसल के किसी कोने पे जाए ना, भगवान राम पे ही आए। मतलब एक सेमी सर्कल पीछे होगा, मान लो बाहर से बेशक वो अष्टकोणीय हो गया, लेकिन अंदर से ऐसा बना देंगे उसको कि भगवान राम की मूर्ति उसके बीच में स्थापित कर दी, कोई भी भगवान राम को ही देखेगा, उसकी नज़र इधर उधर जाए ना, ठीक है। जिस तरह सारी लाइट ऑफ कर देते हैं ना जब आप मूवी देखने जाते हो, नेचुरली आपको पर्दे की तरफ देखना पड़ेगा, इधर उधर कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये टेक्निक होती है वास्तुशास्त्र में। तो वो कह रहे हैं जी गर्भगृह गोलाकार होगा या अर्ध गोलाकार होगा, वास्तु आधारित होगा, भगवान राम का ध्यान रखते हुए सोमपुरा परिवार का ये विचार है कि उसको सेमी सर्कुलर कर दो। अब फाइनल देखते हैं क्या होता है। और भगवान इनका ही कहना है, नृपेंद्र मिश्र जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी का विचार है मंदिर पूरे भारत का होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कोई विवाद ना हो, इसलिए पूरे भारत की जो वास्तुशिल्प शैलियाँ हैं मंदिर से संबंधित वो सब इसमें अप्लाई की जा रही हैं, ताकि हर एक कोई ये कहे कि हाँ ये मेरा मंदिर है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। तो इसलिए
प्रधानमंत्री जी का कहना है कि परकोटे के बाहर सभी भगवान राम से संबंधित सभी जो लोग रहे हैं उनके मंदिर बनने चाहिए। और ये मैंने पहले बता दिया, ये तो वास्तुशास्त्र का नियम है कि जो भी देवी देवता का मंदिर है उनसे रिलेटेड उनके चर, उनकी सेवा करने वाले या देवी देवता, उप देवी देवता, वो सब उनके भी मंदिर होने चाहिए। क्योंकि एक अकेला पर्सन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो साउथ की फिल्मों में कैसे दिखाते हैं, एक गाड़ी के साथ 10-10 गाड़ियाँ, तभी वैल्यू बनेगी हीरो की। तो इसी तरह है मंदिर भी, जिसका मंदिर है वो हीरो है समझ लो, उसकी वैल्यू तभी बनेगी जब उसके इर्द गिर्द कई सारे और छोटे छोटे मंदिर होंगे। ये मतलब होता है सीधा। तो ये नेचुरल है कि भगवान राम से संबंधित जो लोग रहे हैं उनके जीवन में, उनसे पहले उनके बाद में, जिस तरह अब वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि तो बाद में हुए ना, उन्होंने रामायण लिखी तो बाद के हैं, लेकिन उनका भी मंदिर कहा जा रहा है कि उनका भी मंदिर बनना चाहिए। और फिर क्या कहा, पीएम क्या कह रहे हैं, दक्षिण के श्रद्धालु को यह पराया ना लगे, इसलिए यहाँ गोपुरम भी बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई कम से कम एक गोपुरम तो ज़रूर बनाओ। तो ये इनका कहना था, ये नृपेंद्र मिश्र का कहना था कि भूमि की व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी हमने ज़मीन परचेज करने की, ताकि गोपुरम बनाया जा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 5 साल तक अभी कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी, देख लेना आप, नोट कर लेना। और फिर क्या कहा जा रहा है, एक दिन में दर्शन अगर 12 से 14 घंटे मंदिर खुला रहे और पर पर्सन 17 से 20 सेकंड दिए जाएं उसको, तो 70,000 से लेके 1.25 लाख लोग तक दर्शन कर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर चलो जी मंदिर का दर्शन कराते हैं। भाई अभी वहाँ रामलला की मूर्ति नहीं है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, अभी दर्शन करके क्या फ़ायदा, कि जी बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। मंदिर के दर्शन थोड़ा करने होते हैं, मंदिर में जो स्थापित है देवी देवता उनके दर्शन करने होते हैं। तो अभी दर्शन करने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, वैसे घूमने के लिए जाना है, वीडियो बनानी है अलग बात है, ठीक है। वीडियो तो अंदर की शायद बनाने भी ना दें। तो दर्शन ये मैंने बता दिया आपको। सरयू के तट पर राम की पैड़ी पर स्नान, उसको डेवलप किया जा रहा है और वहाँ पर 20 करोड़ की लागत से लेज़र शो और लाइट एंड साउंड शो, उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने पैसा सैंक्शन कर दिया है। और सरयू तट पर ही राम कथा हुआ करेगी। यहाँ संग्रहालय बनाया जा रहा है जिसमें 500 साल के संघर्ष का इतिहास है। ये माना जाता है 1527 में बाबर ने राम मंदिर तोड़ के, जो कि बहुत भव्य था, बहुत विशाल था, उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, जिस तरह काशी में करवा दिया उसने बाद में। तो वो सारा जो संघर्ष रहा है इतना, अंग्रेज़ों के टाइम में भी रहा है, वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। मंदिर शहर की सभी इमारतों को, मंदिर शहर मतलब अयोध्या सारा, और भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए। त्रेता युग को द्योतित करने के लिए पीले रंग से रंगा गया है। जिस तरह काशी में आप देखो गली कूचों में जाओगे बहुत सारे चित्र बना दिए गए हैं दीवारों पर। तो जिस काल में रामायण की सृजना हुई, मतलब त्रेता युग में, उस समय पीला रंग मेनली भगवा रंग, उस रंग से रंग दिया गया है मुख्य मुख्य इमारतें। और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। भगवान राम के जीवन पर आधारित फिल्में दिखाने के लिए 360 डिग्री थिएटर चारों तरफ, सब तरफ। और प्रदर्शनी हेतु गैलरी 1, गैलरी 2, शास्त्रोचित यज्ञशाला होगी, अभी बताया था आपको उत्तर में, यहाँ दिखा रखी थी। प्रार्थना कक्ष होगा, वैदिक पाठशाला होगी, शैक्षणिक सुविधा होगी, संत निवास होगा, यात्री निवास होंगे, लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर होगा, जल कुंड होगा, ओरिएंटेशन गैलरी, गौशाला अभी आपको दिखाई थी नॉर्थ वेस्ट में, धर्मशाला होगी, फूड कोर्ट, फव्वारे, मंडप, 5 मंडप, ये तो बताई दी आपको मैंने। पार्किंग की सुविधा फिर ये भी बताई थी अभी आपको। सभागार, कन्वेंशन सेंटर, सत्संग भवन, लाइट एंड साउंड शो, ये सब होंगे। फिर राम कथा कुंज पार्क, व्याख्यान कक्ष बनाया जाएगा राम मंदिर परिसर के अंदर ही, जो भगवान राम के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित होगा। फिर राम मंदिर परिसर में खुदाई के समय मिले अवशेष, उनके लिए मैंने बताया पूरा संग्रहालय बनाया जाएगा। 500 साल की जो उनकी लड़ाई है उसका भी, भगवान राम और अवध से संबंधित कलाकृतियाँ हैं, पुरातात्विक प्राचीन वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। अभी आज मैंने आपको ओवरऑल जो इसका परिचय दिया है, साथ साथ इसमें बहुत सारी वास्तु की बातें भी बताई। अगली बार हम बहुत अच्छे से अब आगे
कि अयोध्या का क्या महत्व है। केवल भगवान राम की जन्मभूमि नहीं है, वो 5 वहाँ जैनियों के तीर्थंकर पैदा हुए हैं। बहुत पुरानी भूमि है, बहुत पवित्र है। फिर सरयू नदी की महत्ता क्या है, और फिर मंदिर वास्तु के रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और इस पे कितने अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं आगे।